वेलकम टू जूरिस क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट के लेक्चर सीरीज में आप सबका वेलकम है। आज हमारा टॉपिक है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन। पिछले लास्ट 3-4 लेक्चर में हमने कन्फेशन को समझा का सेक्शन 24 जिसमें ITP इंड्यूसमेंट, थ्रीट और प्रॉमिस। अगर किसी को इंड्यूस किया जा रहा है, उसको धमकी दिया जा रहा है थ्रू थ्रीट्स या प्रॉमिस किया जा रहा है कुछ, और तब कन्फेशन हो रहा है, तो वो कन्फेशन क्या रिलेवेंट होगा? रिलेवेंट नहीं होगा। उसी प्रकार से सेक्शन 25 ये दिखा रहा था कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है वो भी कन्फेशन नहीं होगा। इस तरह से सेक्शन 25(6) कहता है कि जेल में दिया हुआ कोई भी कन्फेशन स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं होगा। वो चाहे पुलिस ऑफिसर को दिया जाए या अपने इनमेट्स को दिया जाए, जेल में कोई भी जो लोग हैं उनको दिया जाए, ये भी कन्फेशन। और 27 एक एक्सेप्शन बताया कि वो पार्ट ऑफ द कन्फेशन या स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा जिससे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स होगा। आपने बोला हत्या हुआ है किससे? तलवार से, तलवार बरामद हो गई, तो वो स्टेटमेंट की तलवार से हत्या, तो वो स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा। अब भाई एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन पे, अ कन्फेशन इज सब्सटेंसिव एविडेंस अगेंस्ट इट्स मेकर। आप जानते हैं कि अगेंस्ट इट्स मेकर क्यों होगी? एविडेंस हमेशा जो होता है, कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट। किस तरह का स्टेटमेंट होता है ये? सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं इनकल्पेटरी। जब आपने अपने आप को हार्म करने का सोच ही लिया तो वो आपके अगेंस्ट ही जाना है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो डैट इट हैज़ बीन ड्यूली रिकॉर्डेड एंड सफ़र फ्रॉम नो लीगल इन्फर्मिटी। ड्यूली रिकॉर्डेड का मतलब है आपका तो सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा? अगर आपको कन्फेशन करना है तो सबसे पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को या कोर्ट या जज। अपने आप को क्या सेटिस्फाई करेगा कि ये जो बंदा आ रहा है एक्स, अगर उसे देना है तो वो वॉलेंट्री दे रहा है या नहीं, और ट्रूथफुलनेस दोनों है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉलेंट्रीनेस होना चाहिए और ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। और इसके बाद फिर वो प्रोसीड करेगा किस में? उसे रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्ड करने के लिए कुछ प्रोसीजर दिए गए एविडेंस एक्ट में, कुछ प्रोसीजर्स दिए गए हैं CRPC में 164, 326, 281। इन तीनों जब दोनों का कॉम्प्लिकेशंस कंपाइल कर लिया जाएगा, कंप्लाई करेगा इन सबको, तभी वो कन्फेशन स्टेटमेंट कन्फेशन होगा। एंड सफ़र फ्रॉम नो लीगल इन्फर्मिटी, किसी तरह के लीगल इन्फर्मिटी से नहीं सफ़र करता है। इट वुड सफीज टू कन्विक्ट द एक्यूज्ड हु मेड द इतना सफिशियंट है किसके लिए? एक्यूज्ड के कन्विक्शन के लिए। तो एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस द कोर्ट एक्सपेक्ट सम कोरोबरेशन बिफोर एक्टिंग अपॉन इट। अब ये रूल ऑफ एविडेंस नहीं है, इतना पे भी कन्विक्शन कोर्ट कर सकता है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस कि किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाए, कोर्ट क्या करती है? थोड़ा बहुत कोरोबरेट कर लेती है। When the slight corroboration would suffice, but before acting upon a confession, the court must be satisfied that is a voluntary and true। ये दो इंपॉर्टेंट पिलर है जिसको फॉलो करना है। देन मजिस्ट्रेट को कहाँ करना है? प्रोसीड करना है रिकॉर्डिंग के लिए। रिकॉर्डिंग के लिए जो भी कंडीशंस एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं या फिर CRPC में दिए, इनको फॉलो करते हुए उसका रिकॉर्डिंग करना है। अगर इसको फॉलो करने में कोई भी दिक्कत हो गया या फॉलो नहीं किया गया तो देन वो स्टेटमेंट विल नॉट बी अ कन्फेशन एंड नॉट। से क्या होगा? उसके बेसिस पे, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। उसकी एविडेंशियल वैल्यू कम हो जाएगी या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अ कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट इज अ गुड एविडेंस एंड एक्यूज्ड बी कन्विक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट। अगर किसी कन्फेशन को दिया गया है मजिस्ट्रेट के सामने, ड्यूली रिकॉर्डिंग उसका हुआ है, इसका सारा कोई लीगल इन्फॉर्मिटी नहीं है, देन इट कैन बी द बेसिस ऑफ द कन्विक्शन। अ कन्फेशन can obviously be used against the maker of it and it's self-sufficient to support his conviction. It is found that the confession was made and was free, voluntary and genuine. There would remain nothing to be done by the prosecution to secure conviction. If the court find that it is true that the accused committed the crime, it means that the accused is guilty and the court has to do nothing but to record conviction and sentence him. सिंपल सा बात है। जब कोर्ट को ये पता चल गया थ्रू द कन्फेशन कि अब एक्यूज ही गिल्टी है, तो अब कोर्ट को कैसे करना आगे? उसका कन्विक्शन रिकॉर्ड करके सेंटेंस देना है।
Now, the certain law is that a conviction can be based on confession only if it is proved to be voluntary and true. मतलब ये दो पिलर तो पार करने होंगे. If corroboration is needed, it is enough that the general trend of confession is substantiated by some evidence which would tally with the content of confession. General corroboration is enough. हर एक पॉइंट को नहीं मिलाना है. एक जनरल कन्फेशन के हस्बैंड और वाइफ का मर्डर, हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर किया है, उसने कन्फेशन किया इस मैंने वाइफ का मर्डर कर लिया है, और वाइफ रिलेशन सही नहीं था दोनों के साथ. पिछले कई मामले में रिलेवेंट पास्ट में हिस्ट्री में ऐसे आ चुके थे, तो इन दोनों के बीच झगड़े रिकॉर्ड किए थे. यहाँ तक कि वाइफ ने एक बार पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी करवाया था हस्बैंड के खिलाफ. ये इतना कोरोबोरेशन काफ़ी है कि इस बेसिस पे हस्बैंड को एक्यूज बना दिया, एक्यूज को गिल्टी बना दिया जाएगा. मतलब हस्बैंड और वाइफ का केस है, हस्बैंड ने ये बोला कि हमने वाइफ की मर्डर कर दिया है सीधा, और ये जो पूरा रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशन हुआ है हस्बैंड का, उसे मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया और मजिस्ट्रेट ने कंप्लाई किया, दोनों फॉलो कर दिया. एविडेंस एक्ट और सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 164, मिरिंडा वार्निंग, सब कुछ. मिरिंडा वार्निंग ने उससे वार्निंग भी दिया कि हस्बैंड को कि तुम जो बोलने जा रहे हो वो तुम्हारे अगेंस्ट जा सकता है, तुमको इसी बेसिस पे कन्विक्शन हो जाएगा, तुम जेल में जाओगे. इसके बाद भी उसने बोला कि सर मैं सब कुछ जानता हूँ, और तब भी मैं ये कॉन्फेस करना चाहता हूँ कि वाइफ को मैं नहीं कत्ल किया. ठीक है, ये स्टेटमेंट जब ट्रूथफुल होगा, अब क्या कोर्ट को चाहिए एज ए रूल ऑफ प्रूडेंस, ये बस पता चल जाए. ये प्रोसिक्यूशन ने ये बता दिया कि पिछले 4 सालों से इनके बीच में संबंध सही नहीं थे, पिछले 2 मौके पर इनके बीच मारपीट हुई थी, वाइफ ने एक मौके पर एफआईआर तक दर्ज करा दिया था महिला थाना में. इतना जनरल कोरोबोरेशन इनफ है कि हस्बैंड के को कन्विक्ट कर दिया जाए उसके मर्डर केस में. इन अग्नू नगेशिया वाज अ स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1966. इट हैज़ बीन हेल्ड. आप मैं हमेशा डेट लिखना चाहता हूँ या डेट लिखने की कोशिश. अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ हमेशा जो केस लॉ आता है उसे सेटल असेंडिंग ऑर्डर या कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है कि अंगुनिशा किस ईयर में आया, या एविडेंशियल कन्फेशन रिलेटेड आपको दे दिया जाएगा 4 एविडेंस, वो ईयर वाइज सेट कीजिए, या ईयर वाइज में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर देना. ये सब UGC नेट में आता है, ईयर इंपॉर्टेंट आ जाता है UGC नेट के जो लोग तैयारी करते होंगे. ए स्टेटमेंट कंटेन्ड इन द FIR furnished by one of the accused in the case cannot in any manner used against another accused, even as against the accused who made it. The statement cannot be used if it is inculpatory in nature, or nor can it be used as a purpose of corroboration or contradiction unless its maker offer himself as a witness in the trial. A very limited use of it as an admission under section 21 of Evidence Act against its maker alone unless the admission does not amount to confession. तो अग्नू नगेशिया में स्टेट ऑफ बिहार ने क्या कहा कि अगर आपको इस केस में बस सिंपल से बात ये हुआ कि एक्यूज्ड का जो भी स्टेटमेंट है इन द FIR उसे यूज़ नहीं किया जाएगा किसमें ना, उस किसी और एक्यूज के अगेंस्ट में, यहाँ तक कि उसके अगेंस्ट भी नहीं, चाहे वो इनकल्पेटरी ही क्यों ना हो. इसका एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी वेरी लिमिटेड. जब हमने सेक्शन 21 में पढ़ा था एविडेंस एक्ट में कि एडमिशन क्या होता है, अगेंस्ट दी मेकर यूज होता है, एक्सेप्ट किया जाता है. तो अग्नू नगेशिया का ये केस आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 80 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट गिव द एविडेंशियरी वैल्यू टू जुडिशियल कन्फेशन. सेक्शन 80 of the Indian Evidence Act give the evidentiary value to judicial confession and express that a confession made in the presence of magistrate or in the court which is recorded by the magistrate as prescribed by the law, and then such confession shall be presumed, so what shall be presumed to be true and genuine confession, and accused can be tried with the offense. एक तो shall है मतलब discretion of the court है, मैंडेटरी डिस्क्रिएशन है, और सेक्शन 80 ये कह दे रहा है अगर उसका ड्यूली रूप से उसे कंपाइल किया गया है और कन्फेशन को लिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, तो उसे क्या कहा जाएगा, उस बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है. सेक्शन 164 CRPC empower magistrate to record confession, so it is not necessary that which magistrate recorded the confession unless he is restricted to record the confession. Hence, for raising the presumption, the identity of the accused must be clear and proved in the confession to prosecute him for the guilt of the offence he committed. 164 का हेल्प लिया जाना है. वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, एक कन्फेशन तो हो गया कोर्ट रूम में मजिस्ट्रेट के सामने, एक हो गया उसके एक्सेप्ट कोर्ट रूम के सामने, अपने दोस्तों के सामने, किसी पार्टी में, किसी नेबर अगल बगल के आदमी, किसी अपने जहाँ आप काम करते हो उन लोगों के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में.
वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस आर नॉट यूजुअली कंसीडर्ड विथ फेवर, इसे इस तरह से फेवर नहीं किया जाता है, बट दैट डज नॉट मीन that such a confession coming from a person who has no reason to state falsely had to whom it is made in the circumstances which support his statement should not be believed. In the state of Karnataka versus A.B. Nagaraj, there was allegation that the deceased girl was killed by her father and stepmother in National Park. The alleged extrajudicial confession was made by the accused during detention in forest office. No mention of said confession is report given to police, nor any witness present there mentioning about the same confession. This extrajudicial confession cannot be relied on. अब इसे इसका केस में क्या हुआ, ये स्टेट ऑफ कर्नाटका एबी नागराज में उस पर आरोप था कि उसने अपनी डॉक्टर को किल कर दिया, मर्डर कर दिया, फादर और उसकी स्टेप मदर ने, वो भी एक नेशनल पार्क में। अब इन दोनों का कॉन्फेशन कहाँ लिया गया, जो फॉरेस्ट ऑफिसर के उसने डिटेन कर लिया, डिटेंशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफिस को। अब नेशनल पार्क में एक बिल्डिंग होगी फॉरेस्ट ऑफिस की, उसमें उन्हें डिटेन कर लिया गया। अब यहाँ पे क्या किया गया, कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया गया पुलिस को या किसी कोई विटनेस नहीं था, तो इस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को रिलाई नहीं किया गया। नॉर्मली क्या है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का जो वैल्यू होता है बहुत लो होता है इन कंपेयर ऑफ कन्फेशन। जो जुडिशियल कन्फेशन है वो तो बहुत हाई होता है, क्योंकि लोअर वैल्यू होने का वजह एक ही है, इसको किसी व्यक्ति के सामने दिया जा सकता है। अब हस्बैंड और वाइफ में बहुत दिनों से लड़ाई चल रहा था, कई सालों से। अब हस्बैंड क्या करता, जब जाता ऑफिस तो आज बोलता है अपने कलीग से, आज से मेरे जीवन में शांति आ चुकी है। अब इस बात से क्या होता है, बाद में पता चलता है उसकी वाइफ नहीं मिल रही है या किसी ने उसका मर्डर कर दिया, तो अब कोई विटनेस जाएगा उसका कलीग की नहीं ऐसा बोला गया है और थोड़ा कोरोबरेशन है, तब उसको एडमिसिबल मान लिया जाएगा। साहू वर्सेस स्टेट में यूपी में क्या होता है कि वो जब सुबह में घर से निकलता है 5 बजे, अब पूरा मटरिंग करते हुए, मतलब मुंह से बुदबुदाते हुए कि मामला ख़त्म, फिनिश, अब कोई झंझट नहीं, आराम से रहना है। ये बातें कौन सुन रहे थे, नेबर्स जो जानते भी हो नहीं भी जानते हो, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप हो, ये इसको बताना भी चाह रहा हो नहीं बता, मतलब अपना बुदबुदाते हुए जा रहा था। इनका टेस्टिमोनी, इनका ओरल विटनेस, जब इनका स्टेटमेंट हुआ ओरल स्टेटमेंट, तो इसे कन्फेशन मानते हुए इसके साहू का उसे क्या कर दिया गया, कन्विक्ट कर दिया गया था। तो आप ये देख लिए कि एविडेंशियरी वैल्यू बहुत हाई है। अगर उसका अगर 2 चीज़ें हैं, देखिए अगर हम ये चीज़ देखें कन्फेशन को देखने के लिए, अगर इसके 2 पहले कन्फेशन में, अगर सबसे पहला चीज़ वॉलेंट्रीनेस है, वॉलेंट्री है वो, और ट्रूथफुल है, और ये चीज़ 2 कौन करेगा, ये मजिस्ट्रेट। इसके बाद मजिस्ट्रेट प्रोसीड करता है किसके लिए, फॉर रिकॉर्डिंग। एक बार उसने देख लिया कि एक्यूज्ड आ गया है, वो वॉलंटरी है, उसके हरकत ऐसे हैं कि नहीं, ऐसा लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता इस दोनों को देख के, तो उसी टाइम में बुला देगा। लेकिन इसके बाद प्रोसीड करता है फॉर रिकॉर्डिंग। उसने वार्निंग भी दे दी, ये तुम्हारे अगेंस्ट जाएगा जी, तो तुम बोलने जा रहे हो, अगेंस्ट जा सकता है। इसके बाद उसने इंडियन एविडेंस एक्ट के जो भी कंडीशंस हैं, उसके बाद सीआरपीसी के जो भी कंडीशंस है उसको कंप्लाई करते हुए उसका स्टेटमेंट लेके कन्फेशन दिया। इस कन्फेशन का वैल्यू इतना हाई होगा, इसी बेसिस पे उसका कन्विक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है तो इसकी वैल्यू लो रहेगी। इसके लिए स्पेसिफिक कोरोबोरेशन चाहिए, मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक कोरोबोरेशन। जैसे मैंने बताया बहुत सारा विटनेस चाहिए, बहुत तरह का। इसमें इसके वैल्यू, इसके कन्फेशन के लिए, मतलब जुडिशियल कन्फेशन, जनरल थोड़ा सा कोरोबोरेट हो जाए बस स्टोरी, उसके बाद आपको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। ये था आपको evidentiary value of confession. If you have any doubt or anything if you want it, then mail me
on the email ID given below or comment. Thank you.